खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लंबे समय से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले हिंदू संगठन इन दिनों ऑल इंडिया हिंदू कन्वेंशन के तहत गोवा में एक ही छत के नीचे दम भरा जा रहा है कि साल 2023 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदूवादी नेता के यूपी का सीएम बनने के बाद इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हुए हैं। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जहरीले बयानों वाले इस हिंदू कन्वेंशन का आयोजन हिंदू जनजागृति समिति की ओर से किया जा रहा है, जो कि सनातन संस्था की एक ब्रांच है। वही सनातन संस्था जिसका नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में भी नाम सामने आया था और 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने इसे बैन करने की सिफारिश भी की थी। इसी कन्वेंशन में साध्वी सरस्वती ने यह बयान देकर सनसनी मचा दी है कि जो लोग गाय का गोश्त खाते हैं उन्हें सरेआम फांसी दे दी जानी चाहिए। साध्वी खुलेआम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए घरों में हथियार रखने की भी बात कर रही हैं और कह रही हैं कि सबसे पहले सेकुलर लोगों को ही निशाना बनाया जाना चाहिए और देश के सामने चुनौती हिंदुओं को असली हिंदू बनाने की है। बड़ा सवाल यह है कि हिंदू मुल्क के नाम पर नफरत का बीज बोने वालों पर मौन क्यों है सरकार। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र सभी समस्याओं का एक मूल जड़ है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारी समस्याएं अपने आप ही मिट जाएंगी। राम मंदिर भी बन जाएगा, गौ हत्या भी बंद हो जाएगी, आतंकवाद भी बंद हो जाएगा और देश धर्म और संस्कृति भारत भारती पुनः विश्व गुरु के पद पे फिर से प्रतिष्ठित हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुल्क में नफरत फैलाने वालों की तादाद बज़ाहिर कम है, लेकिन इनके बयानात और जहरीले बोल मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक ही नहीं बल्कि मुल्क की सदियों पुरानी तहजीब के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करने वाले सियासतदान, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली हुकूमत इस तरह के लोगों पर लबकुशाई करने से भी गुरेज करती नजर आ रही है। गोवा के पनाजी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सनातन धर्म प्रचारक सेवा समिति की सदर साध्वी सरस्वती ने मुतनाज़ा बयान में कहा कि ऐसे लोग जो बीफ खाने को स्टेटस सिंबल समझते हैं उन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। यही नहीं बल्कि सनातन धर्म की प्रचारक सेवा समिति की सदर साध्वी सरस्वती हुकूमत को भी ये मशवरा देती नजर आई कि वो इस सिलसिले में गौर करें और सख्त कानून वाज़ेह करे। साध्वी के मुताबिक गौकशी करने वालों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। साध्वी सरस्वती के जहरीले बोल का सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि उन्होंने हिंदुओं से अपने घरों में हथियार रखने को भी कहा। साध्वी सरस्वती के मुताबिक अगर हिंदू अपनी हिफाजत के लिए घरों में हथियार नहीं रखेंगे तो वो तबाह हो जाएंगे। मेरे सभी भाई बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करती हूँ, आने वाले रक्षाबंधन में जब आपकी बहन आपको राखी बांधे, उसको उपहार स्वरूप में मिठाई, चॉकलेट, गहने, कपड़े नहीं दे पाना कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी बहनों को उपहार के स्वरूप में एक एक तलवार जरूर अवश्य दे देना और अपनी बहनों को कहना कि ये तलवार लेके जा, अपने साथ रखना। कोई भी विधर्मी, कोई भी आतताई तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो उसका गला काट के मां भारती के चरणों में चढ़ा देना, तो कोई भी बहन बेटी के साथ लव जिहाद कभी नहीं हो पाएगा। अभी हम धर्म की रक्षा करना है और केरल जैसे दुष्ट दुराचारी पापी कसाईयों ने जैसा कुकर्म किया है, आगे अगर कोई भी कुकर्मी ऐसा कार्य करे तो उसको सीधे फांसी पे लटका दो, ऐसा भारत सरकार से हमें निवेदन करना पड़ेगा। और भारत सरकार अगर नहीं मानती तो भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गौ माता हमारी माता है। अगर कसाईयों का गला नहीं काटा तो ये बाज नहीं आएंगे। तो हमें केंद्र सरकार से निवेदन करना पड़ेगा कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिले, उनका गला काटा जाए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। साध्वी सरस्वती आखिर कौन है, इनके साध्वी बनने का राज क्या है और मुतनाज़ा बयाना देने का सिलसिला कब से जारी है, आइए जानते हैं इस बारे में। सनातन धर्म प्रचारक सेवा समिति की सदर है साध्वी सरस्वती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखती है सरस्वती। नफरत भरे बयानात के लिए मशहूर है साध्वी। तीसरी जमात तक हासिल की है तालीम। साध्वी के वालिद बजरंग दल के कन्वीनर थे। साध्वी वीएचपी और आरएसएस के साथ जुड़ चुकी हैं। मजहबी नफरत फैलाने का इनके खिलाफ केस भी दर्ज है। साध्वी हमेशा से हिंदू प्रोग्रामों की स्टार स्पीकर रही हैं। वीएचपी, आरएसएस और दीगर हिंदू तंजीमों के प्रोग्रामों में साध्वी को स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है और साध्वी भी कभी मुंतजमीन को नाराज नहीं करती। वो हर प्रोग्राम में नफरत अंगेज बयानात देती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं। मुल्क भर में गौ रक्षकों की गुंडागर्दी का बोलबाला है
और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या साध्वी गौरक्षकों की नई सिपा सालार बनना चाहती हैं? आखिर नफरत के बीज बोने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। तो ऐसे नफरत के बीज बोने वालों पर मौन क्यों है सरकार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। श्रीराज नायर साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के मुंबई से, सीधे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीराज नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह का ये हिंदू कन्वेंशन हो रहा है हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से गोवा में, जो बातें की गई हैं साध्वी सरस्वती की तरफ से और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लगातार बातें पिछले 3-4 दिनों से की जा रही हैं, उससे सहमत हैं आप? क्योंकि आधी मांगे तो ये लोग वही कर रहे हैं जो आप भी करते आए, विश्व हिंदू परिषद भी करती आई। जी, मैंने साध्वी जी का वक्तव्य सुना। पहली बात तो उन्होंने कई बातें सब्जेक्टिव कही है। जिस तरह से उन्होंने कहा, देखा आप सुनिए मेरे को पहले, सबसे पहले मेरे को शुरू तो करने दिया, उससे पहले शुरू हो जाएंगे मौलाना साहब। मेरे को आपको बोलने देना है कि मैं चुप रहूं? केरला में जो हादसा, आपको कहीं और की आवाज मिल रही है, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है आपके। अरे मेरे चुप हूँ, मेरा खौफ क्यों आ गया आपके दिल में भाई? पहले मुझसे क्यों डरने लगे आप? अरे मेरे को हेलो कोई, हाँ हेलो, ये अरे आवाज का हाँ, सबसे पहले तो आप देखिए साध्वी जी का जो बयान है वो सब्जेक्टिव है। उन्होंने जो कहा केरला में जिस तरह से जो गंदा घिनौना काम हुआ, जिस तरह से गाय के बछड़े को पब्लिक में काटा गया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। गाय हमारी माँ है, और जैसे कि आप, अगर मैं किसी को कह दूं कि अगर कोई आपकी माँ के साथ कुछ गलत काम करेगा तो आप क्या करेंगे? हम इससे बिल्कुल सहमत है। गाय के साथ छेड़छाड़ करना, गौ हत्या या ऐसे कोई घिनौने काम से जुड़ेगा, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। दूसरी बात, ये समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। आप संघ परिवार, RSS, VHP, अच्छा, यानी भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको भी यकीन नहीं है? जो शायद आपका भी यकीन खत्म हो गया साध्वी की तरह? नहीं, हम अरे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं कर रहा, ये भावना है लोगों की। मैं उस बात से जोड़ रहा हूं साध्वी जी की। मैंने ये नहीं कहा कि भावना क्या होती है? जिस तरह से भावना क्या होती है? जंगल राज है क्या इस देश में? जंगल का कानून चलता है क्या? सिर्फ भावना? तो फिर आप मस्जिद के, तो आप पोक पार्टी करिए ना साहब, सुअर का मांस खिलाइए। आप हमेशा गाय को क्यों टारगेट करते हैं? सॉफ्ट टारगेट है हमेशा आप गाय के साथ। पहली बात, मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। किसी ने कहा गुंडागर्दी या गौ रक्षा। देखिए, आप कुत्ता खाएंगे फील्ड में, राज नायर साहब कुत्ता खाएंगे आप? कॉनमैन है, नागालैंड में कुत्ता खाया जाता है, आप खाएंगे? नहीं, नागालैंड में कुत्ता खाया जाता है, आप खाएंगे कुत्ता? आप मेरे को, आप अभी मेरे से बात, चूहा खाया जाता है, सांप खाए जाते हैं, खाएंगे आप? हमारी माँ है, और ये क्या आप बेहुदा बकवास करते हैं नेशनल चैनल में बैठ के? आप लोगों को शर्म नहीं आती? कुत्ता खा लीजिए, कुत्ता सहन नहीं करेंगे। नायर साहब आप मुझे लग रहा है भटक रहे हैं। आप खाइए, क्योंकि आप जो लाइन ले रहे हैं ना, ये अधर्मिक लोग हैं, ये धार्मिक नहीं है, अधर्मी लोग हैं। ये नेता में नहीं है हिम्मत कि वो ले पाए। आप जो कट्टर लाइन लेकर यहां पर बैठे हैं, मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात बताइए, साध्वी ये कह रही हैं, आपने सुना नहीं शायद ठीक तरीके से उनका बयान। सुनिए नायर साहब सवाल सुनिए मेरा पहले। नायर साहब सवाल सुनिए। केरल में जिस तरह से ये कह रही हैं कि गाय का गोश्त जो लोग खाते हैं उन्हें सरेआम चौराहे पर लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए। तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए, हम तो हमेशा इससे, एक मिनट समीर जी, मैं हमेशा कह रहा हूं, पहले भी कहा, हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने में विश्वास नहीं करते। ये लोगों की भावना है, इतनी पीड़ा है लोगों में। दो तरह की बात ना कीजिए ना। साध्वी जी की बात नहीं। पहले आप कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, सहमत हैं साध्वी से। मैं कह रहा हूं आपसे, बात कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम हाथ में नहीं लेना चाहते। अरे मैंने ये नहीं कहा
समीर जी, आप मेरे मुंह में बात मत डालिए। मैं क्लियरली कह रहा हूं कि साध्वी जी का बयान सब्जेक्टिव, अगर वो ऐसा करते हैं जब तो ऐसा होना चाहिए। की बात आई तो इन लोगों को ऐसा काम करना छोड़ देना चाहिए। मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब आप लोगों का काम है। जब मैंने कहा कुत्ता खाइए तो भटक गए आप भूल गए। आप खाइए, आप खाइए, चूहा खाइए। अरे मौलाना साहब, आपको आपका एक दायित्व बनता है। अरे नागालैंड में खाते हैं लोग, तो आप भी खाइए ना, क्या बुरा है इसमें? खाइए कुत्ता। आपके समाज में पकड़ के देता हूं, कुत्ता खाइए। समाज में आप अभी अजमेर शरीफ के उन्होंने कहा कि नहीं खाना चाहिए, अभी शर्म आनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आप किस तरह के हिंदू हो? आप एक स्टैंड ले लीजिए। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें हिंदू कहते हुए। शर्म क्यों आएगी? मुझे तो शर्म आती है तुम्हें हिंदू कहते हुए। तुम तो अधर्मी लोग हो, नास्तिक लोग हो। मुझे शर्म आती है आपको इंसान कहते हुए। मुझे शर्म आती है, हिंदू कहना ही पाप है। अरे तुम जैसे लोगों को हिंदू कहना ही पाप है। इसीलिए अगर राम होते तुम्हारा वध कर दिया जाता। अगर राम होते तो तुम तो अधर्मी लोग हो, नास्तिक लोग हो तुम। ये देखो इनकी भाषा है, ये समीर जी, ये इनकी भाषा है। नायर साहब, हमारी माँ है गाय, और ये भावना देश भर में है। यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। कौन संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, कौन उसके पक्ष में बात कर रहा है, कौन कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है और कौन कानून के पक्ष की बात कर रहा है। सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है। नवीन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार साहब, साध्वी सरस्वती जैसे लोग जो खुलेआम इस देश में जहर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश का सामाजिक ताना बाना है, जो सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हम बना देंगे 2023 तक इसको, और उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कैसी परिकल्पना उन्होंने की है, ये तो आपने उनके बयानों के जरिए देख लिया होगा। ऐसे लोगों को खुले में घूमने की परमिशन क्यों दी जा रही है? सरकार उनके खिलाफ सख्ती से क्यों नहीं निपट रही है? ऐसे लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं जा रहे? समीर भाई, देख, तो मेरा निवेदन है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस डिबेट में हैं वो अपने शब्दों को संयम रखते हुए चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे कोई ना कोई बात सार्थक होगी। मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपसी मतभेद भी हो, मनभेद भी ना होना चाहिए। दूसरा मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आपने कहा, भारत जो है सभी का देश है। भारतवासी 125 करोड़ भारतवासी जो हैं वो सबका उतना ही अधिकार है जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय हैं। और भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं या फिर इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं। देश को हम इस समय एक दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे भाजपा के संस्थापक से हैं, और हम एक अंत्योदय योजना के तहत पूरे देश भर में गरीब कल्याण वर्ष के तौर में भारत में मना रहे हैं। गरीबों का विकास चाहते हैं, हर धर्म के व्यक्ति का विकास चाहते हैं। व्यक्ति का विकास में धर्म नहीं है, जाति नहीं है, जो भारतीय है उसका विकास की बात करते हैं। मुझे लगता है कि केवल हमें भारत के विकास की बात करनी लेकिन चाहिए। ऐसे जहरीले बयान देने वाले नेताओं को करनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि कैसे परमिशन कोई दे सकती है? कोई सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार ऐसी संस्था को 4 दिन तक गोवा में बीच शहर में इतना बड़ा कन्वेंशन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, जो खुलेआम वहां पर इस तरह के बयान दे रहे हैं और समाज में जहर घोल रहे हैं? वही बात बता रहा हूं, चाहे वो मैं आपको वही बात बता रहा हूं, चाहे जो है चाहे देवबंद में सम्मेलन हो, चाहे गोवा में सम्मेलन हो, चाहे हैदराबाद में सम्मेलन हो, इस प्रकार के सम्मेलन कट्टरवाद के जिससे जहर पनपता हो वो नहीं करने चाहिए। ये मेरा निवेदन है सबके साथ। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से चाहे कोई आज सत्ता में, आज हम हैं, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इस समय सबको कंस्ट्रक्टिव मिलकर के राष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए। इस तरह के जहर नहीं फैलाने चाहिए समीर भाई। नवीन साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन सबको साथ मिलकर चलना तो होगा ही ऐसी ताकतों के खिलाफ, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी इस वक्त आपकी बनती है ना, गोवा में आपकी सरकार है। ऐसे लोगों को इतना बड़ा कन्वेंशन 4 दिन तक शहर के बीचों बीच करने की इजाजत ही क्यों दी जा रही है? यह मेरा सवाल था। शहजाद पूनावाला साहब, कैसे ये परमिशन मिल सकती है? सनातन संस्था की एक ब्रांच हिंदू जन जागृति समिति है, उसको ना सिर्फ परमिशन दी जाती है बल्कि खुलेआम साध्वी माइक पर आकर पब्लिकली ऐसे जहरीले बयान दे रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं?
समीर साहब, मुझे उम्मीद है कोई बीच में टोकेगा नहीं। सनातन संस्था के एक मेंबर के ऊपर चार्जशीट सीबीआई ने दायर की है दाभोलकर मामले में। एचजीएस जो ये संगठन है और सनातन संस्था जो संगठन है उस पे यूएपीए के, गोवा ब्लास्ट के, थाने पनवेल ब्लास्ट के, वाशी ब्लास्ट के चार्जेस और थाने ब्लास्ट में कन्विक्शन भी हुई है कुछ लोगों की। ये तंजीम का हिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये तंजीम करती है कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है 2023 तक भारत के संविधान को बदलकर हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान अगर आड़े आता है तो हम लोग उसको बदल देंगे और देश को, राष्ट्र को संविधान से नहीं, जो मुनि है, ऋषि मुनि है, उनके एडवाइस पे चलना चाहिए। ये इनके रिपोर्टेड बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई गुट मुसलमानों का ये कहता कि हम संविधान को तहस नहस कर देंगे, इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे, अगर कोई सिख कहता कि हम इसको खालिस्तान बनाएंगे, अगर नक्सली कहते कि हम संविधान को नहीं मानते, भारत की व्यवस्था को तोड़ देंगे, तो उनको आप क्या बोलते? आतंकवादी। तो इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा? और आतंकवादी कहना ही सिर्फ काफी नहीं है, इनके बैकग्राउंड को देखते हुए, इनकी जो स्पीचेस को देखते हुए इन पे टेररिज्म के चार्जेस लगाने चाहिए, सिर्फ हेट स्पीच के नहीं। ये तो हेट स्पीच बहुत छोटी है, टेररिज्म के चार्जेस लगाने चाहिए, यूएपीए इन पे लगना चाहिए और इन तमाम लोगों को जेल में बंद होना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री संविधान पे शपथ खाते हैं, अगर उस संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, वो उसको बचा नहीं सकते, और जो लोग कहते कि हम इस संविधान को खत्म करेंगे, तो वो देखते रहते हैं। एक मिनट नायर साहब, बीच में मत बोलिए। शहजाद, लेकिन आप आज इसी सनातन संस्था के कामों को लेकर मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन इसी सनातन संस्था की करतूतों के बाद साल 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने इसको बैन करने की सिफारिश की थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए सरकार थी, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बैन किया गया इसको? अगर उस वक्त आप बैन कर देते तो शायद आज इनकी हिम्मत ये नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, जरा धीरज से सुनिए समीर भाई। 2012 में हमारे पास कुछ सबूत थे और हमने उस सबूतों के आधार पे सनातन संस्था को बैन करने की मांग रखी। तभी तक इनका इन्वॉल्वमेंट दाभोलकर मर्डर में नहीं हुआ था, तभी तक इनका कन्विक्शन थाने ब्लास्ट में नहीं हुआ था और गोवा ब्लास्ट में और एनआईए की इंक्वायरी चल रही थी। तो यूपीए की सरकार जो थी उसको मतलब उतने तथ्य नहीं थे, पर आज जाके जब सीबीआई ने और जांच की है और उनकी कन्विक्शन हो चुकी है तो अभी ग्राउंड्स है उनके बैनिंग के लिए। तब नहीं थे, पर हमने फिर भी कोशिश की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री और गोवा के सीएम संविधान को बचाने के लिए, जो अगर नक्सली होते तो क्या करते गोवा के सीएम? अगर ये लोग मुसलमान आतंकवादी होते या ये सिख आतंकवादी होते या क्रिश्चियन आतंकवादी होते तो क्या करते गोवा के सीएम और मोदी जी? और मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर हम लोग बीफ खाने वालों को चौराहे से लटकाना शुरू करें तो सबसे पहले भाजपा के नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं को लटकाना पड़ेगा, जो कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, मजे से खाते हैं। नायर साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन रशीदी साहब उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, शहजाद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यही काम अगर किसी मुस्लिम तंजीम ने किया होता और उन्होंने कह दिया होता कि हम इस्लामिक राष्ट्र इसको बना देंगे 2023 तक, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? देखिए समीर भाई, एक चीज़ समझनी पड़ेगी असल में हमें। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है किताब में कि साधु उसको कहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर मोहमुक्त हो जाए और ईश्वर में, खुदा में बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दे जी, उसको कहते हैं साधु। हाँ। आज विडंबना यह है कि साधु उसको कहा जाने लगा जिसने गेरवे कपड़े धारण कर लिए। अंदर से उसका मन क्या है, उसके कुकर्म क्या है, वो करता क्या है, किस बैकग्राउंड से आया है, इसको कोई नहीं जानता। हर आदमी उसको साधु कहना शुरू कर देता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक परंपरा चल पड़ी है, मैं उसको भी नकारता हूँ। हमारे यहाँ हर दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर जो खराबी पैदा हुई है, इस खराबी ने इस दूसरी खराबी को जन्म दे दिया कि वो आदमी धर्म को नहीं पहचानता, धर्म की बात को नहीं मानता और धर्म से ऊपर उठकर कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसका धर्म से कोई जोड़ नहीं होता। यानी अधर्मी भी वो बात नहीं करता जो धार्मिक लोग कह जाते हैं आज के जमाने में, क्योंकि वो धार्मिक नहीं होते। तो मेरा मानना ये है, बिल्कुल सही आप बात करें, और देश का कौन सा हिंदू ऐसा होगा जो साध्वी की बातों से इत्तेफाक रखता होगा, उसको सपोर्ट करेगा? मैं वही कहने जा रहा हूं। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर उनके खुद के संगठन। मैं समीर भाई वही कहने जा रहा हूं कि देश का 80% हिंदू आज भी सेकुलर है। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी अच्छी बात कही, मैं समर्थन करता हूं उनकी बात का। अगर यही भावना
यही भावना हर हिंदू के दिल में पैदा हो जाए कि ये देश जो है सबका है, मुसलमान सिख ईसाई जिन्होंने सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है उन सबका बराबर का योगदान है और हम सबके विकास की बात करें। यही तो हमारी खासियत है, वरना हम पाकिस्तान बन जाएंगे फिर तो। हिंदुस्तान इसी का नाम, ये गुलदस्ता है, इसमें हर तरह का फूल है और हर तरह की भाषा है, हर तरह का कल्चर है और सब कल्चरों को एक साथ लेकर चलने का नाम हिंदुस्तान है। अगर इसमें कोई नफरत का बीज बोता है, जैसे ये कुछ लोग हैं गिरवे कपड़े वाले, मैं इनको साधु नहीं कहता, ये साधु नहीं है, ये तो साधु के नाम पर पाखंडी लोग हैं। और ऐसे लोगों को सरकार को चुन चुन कर, जैसे मैंने एक बार देखा था जो तावीज गंडे करने वाले लोग थे और टीवी वालों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, तो ऐसे ही सरकार को ऐसा कोई एंटी स्क्वाड बनाना चाहिए जो इस तरह के साधु हैं। और इस तरह के मैं कहता हूं मौलाना भी अगर आपको मिले कहीं तो आप उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारिए और इन लोगों को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, समाज जब तक वाली बात ये चाहे जिसकी तरफ से हो, चाहे ये समाज के लिए जहर है, बिल्कुल ये समाज के लिए बिल्कुल जहर है समीर भाई। ऐसे लोगों को बिल्कुल वध कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को ही सबसे पहले सरेआम फांसी देना चाहिए, कानून के हिसाब से। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी और नफरत फैलती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि हम पहले पाकिस्तान दे बैठे, आज कहीं ऐसा ना हो दूसरी कोई किसी तरह की इस तरह की बात सामने आए। मैं नहीं चाहता, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता कि हमारा देश फिर से टूटे। रामेश्वर पांडे साहब, कहा यह जाता है जब भी इस तरह के कोई जहरीले बयान आते हैं, कोई ये भी हो सकता है कि ये कोई अननोन साध्वी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात दे रही हो, तो पहले तो पत्रकार भी खुद ये कोशिश करता है कि भाई ऐसे बयानों को इग्नोर किया जाए जिससे समाज में जहर फैले। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर गोवा में शहर के बीचों बीच 4 दिन तक एक कन्वेंशन चलता है और कहा यह जाता है कि 150 हिंदू संगठन हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर यह कन्वेंशन कर रहे हैं, उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है वो इतना जहरीला है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं उसको? समीर साहब, थोड़ा वक्त दीजिएगा। पहली बात तो ये जी जरूर। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि एक अनाम सी साध्वी को आप एक नेशनल फेम दे रहे हैं। ये कल साध्वी रितंभरा और उमा भारती बनने वाली हैं और उसमें आपकी कोई भूमिका रेखांकित होगी कल। देखिए वहां जो गोवा में कन्वेंशन हुआ, रामेश्वर जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। यहां सिर्फ एक साध्वी सरस्वती की बात नहीं हो रही है, उसके बयानों की बात नहीं हो रही है। यहां पर आप देखिए सनातन संस्था जिसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है ये हम सबको पता है, उसी की एक ब्रांच है हिंदू जनजागृति समिति जो कि ये आयोजन कर रही है, जिसका दावा है कि 150 हिंदू संगठनों को उसने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है और सरेआम ऐसी जहरीली बातें की जा रही हैं। समीर, मेरी पूरी बात तो सुनेंगे आप? जी प्लीज। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जो गोवा में जो कन्वेंशन हुआ, वो कन्वेंशन और उसके प्रस्तावों पर पहले बात तो उस कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में ऐसी किसी तंजीम को, किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को ऐसा कोई सम्मेलन करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि सांप्रदायिक हो, चाहे वो हिंदू तंजीम के नाम पर हो, चाहे मुस्लिम हो। हिंदुस्तान में संविधान के दायरे से बाहर बात करने वाले हर आदमी को पर उंगली उठाई जानी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये जो साध्वी ने बकवास किया है, ऐसे बकवास हिंदुस्तान के अब आज के दौर में आप पाएंगे कि कहीं सम्मेलन के जरिए हो रहे हैं, कहीं यूं ही निजी बातचीत में हो रहे हैं, निजी अलग अलग सभाओं में हो रहे हैं। आज जरूरत है, मैं भाजपा के साथी की सराहना करूंगा, भाजपा अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसे बयान देने वालों के साथ अपने को आइडेंटिफाई करें। हिंदुस्तान का एकमात्र धर्म है संविधान और सेकुलरिज्म, और इससे इतर चाहे हिंदू तंजीम हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत सारे मुस्लिम तंजीम है जो अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, तो उसको भी और इस तरह की बातें करने वाले को हम, अगर कानून नहीं है, कानून है, उसमें भेदभाव न हो,
कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक विद्वेष फैलाने और इस तरह हत्या के लिए उकसाने या फांसी चढ़ाने, ये जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कानून अपने हाथ में लेने का हम ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे किसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात, गौ हत्या का एक डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे साथी, बहुत ही संजीदा मुस्लिम साथियों ने कहा है भाई आप गौ हत्या नहीं होनी है, आप कानून बना दीजिए, लेकिन पहले आप ये तो तय कर लीजिए। आपके किरण रिजिजू साहब कहते हैं बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जो बयान है साध्वी सरस्वती का, गौ हत्या से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, वो तो सीधे सीधे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है जहरीले बयान देकर। नवीन कुमार साहब देखिए, मसला मुझे क्या समझ में आता है कि बीजेपी ने तो अपने आप को अलग कर लिया, किनारा कशी अख्तियार कर लिया, आपने कह दिया कि इन बयानों का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये संगठन, ये हिंदूवादी संगठन लगातार अपने आप को आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बयानात ऐसे दिए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। बाकायदा ये कहा गया कि भारत के लोग हिंदू राष्ट्र के विचार से सहमत हैं, ऐसा तमाम हिंदूवादी संगठन करते हैं, वीएचपी भी कहती है, बजरंग दल भी कहता है, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे इस विचार को और बल मिला है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए अगर, तो यह साफ पता चलता है कि ऐसी तंजीमें आपके साथ अपने आप को जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रही हैं और फिर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मेरे को दो बातें कहनी है। एक, मेरे को सबसे ज्यादा इस बात पर आपत्ति है जो हमारे कांग्रेस के नेता सजाद पूनावाला साहब ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर आतंकवाद को जोड़ने का काम कांग्रेस करती रही है और किसी पार्टी ने नहीं किया, भाजपा ने बिल्कुल नहीं किया कभी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। उनको आतंकवादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिखता है, लेकिन आतंक फैलाने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, बेशक जो कहा गया कि पहले उनको जब सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि उसको बैन कर देना चाहिए, यूपी सरकार ने नहीं किया, उन्होंने कहा सबूत नहीं थे। मैं इस सम्मेलन में नहीं था, हमारा कोई साथी सम्मेलन में नहीं था, हमने सम्मेलन की पूरी बात नहीं सुनी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने सुना ये सब गलत है, जहर उगल रहे हैं, तो क्या उन्होंने अभी कहीं कंप्लेंट दी है? क्या उन्होंने गोवा में किसी जगह, किसी थाने में, किसी में कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या कि ऐसा ऐसा गलत हुआ? जिसने सुना, अगर मुझे मालूम नहीं है, दो बात, तीन बातें यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कंप्लेंट की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो सब कुछ किया जा रहा है, खुलेआम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हमने किए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सरकार अपना काम कर रही है, मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ बैठ करके गोवा के बारे में बताऊँ, गोवा सरकार ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, गोवा सरकार ने उसकी आपकी जो कन्वेंशन की रिकॉर्डिंग गई है उसको क्या वेरीफाई कर रही है, क्या उसके अंदर पुलिस काम कर रही है, इसकी जानकारी अभी हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है वहाँ की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमने कन्वेंशन सुना, ये राष्ट्र विरोधी है, भाजपा के साथ है। पहली बात, कोई जोड़ने की कोशिश करे राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब अगर इनको आपत्ति रही है इतनी, तो उन्होंने शिकायत दी है क्या? अगर दी है तो कृपया बता दें ताकि एक्शन भी तेज हो जाए। ठीक है, शहजाद पूनावाला जवाब देना चाह रहे हैं आपका। शहजाद जी, समीर साहब हमारे गोवा के बहुत बड़े नेता है शांताराम नायक, वो पार्लियामेंट में भी है। जब ये मीटिंगें हो रही थी, कल पार्लियामेंट की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें लिखित रूप से, सुनिए मेरी बात, शांताराम नायक ने लिखित रूप से वहाँ पे भी शिकायत दी है, और शांताराम नायक ने सरकार, जो गोवा सरकार है, उनके पास भी शिकायत भेजी है, तमाम टाइम्स ऑफ इंडिया और सारी कटिंग्स के साथ। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ मैं नहीं, गोवा के ही बीजेपी के एमएलए जिनका नाम है विष्णु वाघ, वो एक अलग है इनसे थोड़े से। फिर क्या आपत्ति है? अरे सर ये प्लीज समीर साहब, मैं बीच में नहीं बोला। विष्णु वाघ इनके गोवा के एमएलए है, इन्होंने भी मांग की थी कई दफे कि सनातन संस्था पे बैन लगे, फिर भी सरकार ने वहां पे इस प्रोग्राम को होने दिया। तीसरी बात, आप कह रहे मैंने हिंदू मुस्लिम आतंकवादी नहीं कहा, मैंने आपको संदर्भ बताया कि आपके तमाम नेता
जो मुसलमानों को तो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, इसको आतंकवाद क्यों नहीं कहते? हम आपको आईना दिखा रहे हैं। चौथी बात, समीर साहब, आपने कहा हिंदू आतंकवादी होता अरे तो करते, मुस्लिम होता तो करते। आप हमारे मॉरल आतंकवादी साइंस तो हिंदू टीचर ना मुस्लिम बने। कैसे कह सकते हैं उसको? अरे मैंने कुछ आप ऐसा है, सुनिए, आपको जो भ्रम में रहना आप रहिए, आपको जो हो रहा है दिख नहीं रहा और आप भ्रम में हैं। समीर साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। समीर साहब प्लीज, ये तरीका नहीं है डिबेट का। समीर साहब ऐसे कैसे डिबेट हो रही है? आपने ओवैसी के बयान में कभी खंडन किया? ये गलत तरीका है डिबेट का, ये डिबेट का तरीका नहीं है। लेकिन आप बात पूरी करें, आपकी बात को समीर साहब इनको बोलिए चुप रहने के लिए जब तक मेरी बात कंप्लीट। ठीक है, नवीन एक मिनट, शहजाद जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरे आप बात सही करेंगे ना, मैं तो चुप हूँ, लेकिन आप गलत क्या हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। बीच बीच में बोलते हैं। नहीं, जब आपका वक्त आएगा तब आप काउंटर कर दीजिएगा। बता रहा हूँ जी नवीन एक मिनट, शहजाद जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप चुप रहिए। हाँ, लेकिन गलत बात किस लिए भाई? समीर साहब मुझे आप बताइए, अगर आप कोई चुप मत कर, आप चुप रहिए, लेकिन अरे गलत चुप मत बोलिए। बैठिए आप अभी। समझ रहे हैं? अकबर आपको उद्दीन जानकारी ओवैसी है के क्या बारे में बोल रहे हैं आपने कभी बोला है? आपका कभी कोई बयान नहीं मैं है। आपको जब आपने गलत कंप्लेंट साबित की कर तो आप दीजिएगा समझते अपने हैं कि तर्कों से सजा हो जाएगी शहजाद क्या? को, उसकी उसका मौका इन्वेस्टिगेशन मिल नहीं रहा है होगी आपको क्या? भी। जी शहजाद। समीर साहब ये बिना मुझे बीच में बोलने देंगे? बोलिए आप बोलिए। क्या मैं बोल सकता हूं अभी बिना इनके हस्तक्षेप के? जी समीर साहब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं शिकायत गलत दूं मत या ना बोलिएगा, आप दूं, बोलिए, झूठ मत मैं बोलिएगा। शिकायत दूं या ना दूं, वहां की सरकार, हाँ सर वहां की सरकार की जिम्मेदारी है संविधान के हिसाब से चलना। मैं आपको पूछता हूं समीर साहब, अगर कोई संविधान को तहस नहस करने की बात करता है तो क्या सरकार को सुओ मोटो पहले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इजाजत कैसी मिली इन लोगों को? बिल्कुल करनी और चाहिए। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये जो बात कर रहे हैं, ये संविधान को खत्म आप करने बताइए की बात ओवैसी कर के रहे बारे हैं। में आपने क्या कहा? वहां की PhD के सरकार ने, लोगों आपकी से सरकार ने पूछिए, क्यों नहीं एक्शन क्या लिया वो अभी तक? अरे प्लीज मुझे बात, अरे समीर साहब ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? हमारी ओवैसी के समय हमारी सरकार थी हैदराबाद में, हमने ओवैसी के भाई को जेल में डाला। मैंने शिकायत की ओवैसी के खिलाफ कई बार। समीर साहब आप जानते हैं ये बात। प्लीज इनको बोलिए 2 मिनट चुप रहिए। सही बात है। वीएचपी से मेरा सवाल है, ठीक है क्या शहजाद, संविधान बड़ा है शहजाद आपका पॉइंट आपने अपना पॉइंट रख दिया। श्रीराज नायर साहब, दिक्कत कहीं आप जैसे संगठन तो नहीं है, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो सरकार की नाक में दम करके रखते हैं, ऐसे बयानों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ढाल बनकर कवर फायर देने लगते हैं आप लोग। देखिए, आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं। मैंने क्या कहा? साध्वी जी का बयान सब्जेक्टिव था। मैं अपने संगठन का स्टैंड रख रहा हूं। हम लोग गौ हत्या के खिलाफ है, गौ तस्करी के खिलाफ है। गाय हमारी माता है, हम भी चाहते हैं कि कड़क से कड़क कार्रवाई हो। भारत का आप तो आप मेरी बात क्यों रहे अपने बयान से? अरे साध्वी जी के केरल, साध्वी का अभी एक मिनट, आप भाग रहे हैं। मैंने कहा आप भाग रहे साध्वी हैं जी ने अपने बयान केरल, अरे मौलवी जी, मौलाना साहब सुनो मेरी बात। अरे बोलने देंगे कि नहीं आप? साध्वी जी ने केरल के हादसे में जो बयान दिया उसके बारे में मैंने कहा था। केरल क्या मतलब हुआ? जिस तरह 10 बयान उन्होंने गलत दिए, उसको आपने बयान नहीं किया। एक बयान उन्होंने ऐसा कह दिया, उसको आपने पकड़ लिया। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, फिर से पूछ लेता हूं, क्या आप ये डिमांड करते हैं कि साध्वी सरस्वती की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए? संगठन है जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। समीर जी, विश्व हिंदू परिषद एक जवाबदार संगठन है। हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और हम अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर्स को कभी भी कानून को हाथ में लेने के लिए कभी ऐसी सलाह नहीं देते। अगर गौरक्षा हिंदू राष्ट्र की डिमांड तो आपका संगठन भी करता है ना, इसीलिए मैंने कहा साध्वी सरस्वती जो बातें कर रही हैं वो आधी डिमांड तो आपने की है। देखिए 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। आप ये बात मानिए। यहाँ पर आज भी 85% या हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र है ही। हम मांग के हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको ना तो हिस्ट्री का ज्ञान है, ना संविधान का पता है। मौलाना आजाद भी यहीं रह गए थे, आपको पता है? मौलाना आजाद यहीं रह गए थे। कर रहे हैं ना, क्यों रह गए थे मौलाना आजाद? हुर्रियत के लीडर अगर धर्म के आधार पे हुआ था, अलगाववादी लीडर कश्मीर में करते हैं। आप जो बातें आज कर रहे हैं, देखिए आप बात को भटका रहे हैं।
मैंने आपको सीधा सीधा कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे बसने वाला मुसलमान, यहाँ का चलिए आपको फिर मौका देता हूं। नायर साहब फिर आपको मौका देता हूं, आप अपनी बात 30 सेकंड में फिर से कह दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है ही। यहाँ ये इस देश की संस्कृति, इस्लाम इस देश में आने से पहले 5000 किसने कह दिया हिंदू सालों राष्ट्र पुरानी है? संस्कृति आपने भी यहाँ का हर बाशिंदा, यहाँ का हर बाशिंदा हिंदू ही है। हिंदू राष्ट्र इनके है, आपके सभी के पूर्वज हिंदू ही थे। पढ़ाई में भी कमी रही। आपके पूर्वजों की आप इज्जत करिए। सुनिए समीर, ये धर्मनिरपेक्ष समीर जी, ये भी समीर जी, हमारा ये मानना है यहाँ पे भारत में बसा हुआ सभी व्यक्ति जो है उनके पूर्वज हिंदू ही थे। किसी भी धर्म के आधार पर देश ये नहीं चल रहा है। मौलाना साहब, आपके पूर्वजों की आप तलाश करिए, वो हिंदू ही थे। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चल रहा है। आप समीर जी, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। आप ही के विचार जब और ज्यादा कट्टर हो जाते हैं तो फिर वो साध्वी सरस्वती जैसे हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनआंसर्ड बना हुआ है कि आखिर नफरत के बीज बोने वालों पर सरकार क्यों मौन है, इसी पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। रामेश्वर पांडे साहब से शुरुआत करूंगा अगले सेगमेंट की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नफरत के बीज बोने वालों पर आखिर मौन क्यों है सरकार, यह था हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर हम लखनऊ का ही रुख करेंगे। रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर पांडे साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि जब सीधे सीधे एक ऐसी संस्था, सनातन संस्था की एक ब्रांच हिंदू जन जागृति समिति जो ये आयोजन करा रही है, उसका बैकग्राउंड जो है वो पहले से ही दागी रहा है, उसके बाद इस तरह की बातें करना कि सरेआम फांसी पर लटका दो अगर कोई गाय का गोश्त खाए, और हथियार सारे हिंदुओं को रखना चाहिए, सबसे पहले सेकुलर लोगों को निशाना बनाना चाहिए, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, इन्हें दहशतगर्द की तरह क्यों ना ट्रीट किया जाए, आतंकियों की तरह ट्रीट क्यों ना किया जाए, और सबसे पहले ऐसी संस्था को बैन क्यों ना किया जाए? जो कार्रवाई सिमी के जैसे संगठन के खिलाफ की गई थी, वैसे ही कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों ना की जाए? आपके सवाल के जवाब के साथ थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा जी। पहली बात तो यह मैं फिर वो दोहराता हूँ कि उस साध्वी का बयान ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा चिंताजनक है सनातन संस्था का वो सम्मेलन और प्रस्ताव और उनका बैकग्राउंड। जी देखिए, ऐसी जहरीली बातें मैं ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के जो भाईजान हैं उनके जहरीले बयान सुने तो वो तो गुजर जाए जहाँ से वहाँ सांप्रदायिक माहौल बन जाए। तो हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो इस समय ये बहुत ही चिंताजनक घातक बात है। लेकिन घातक बात दो है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक हमारे एक मित्र का कहना कि हिंदू राष्ट्र ही है। यह हम सब जानते हैं कि इतिहास का बहुत ही दुखद पन्ना है। हमारे देश का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बटा, और इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी समस्या है आज इसके और नतीजा है। इसके बावजूद तब भी बहुमत था हिंदू, फिर भी हमारे निर्माताओं ने, राष्ट्र निर्माताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष माना, और सभी पार्टियों को, भाजपा भी धर्मनिरपेक्षता के बाने से अलग राजनीति नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज और हिंदुस्तान का मिजाज धर्मनिरपेक्षता का है। तो दिमाग में भी ये रखना पड़ेगा कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हम इस भारतीय संविधान के दायरे से बाहर अगर कुछ भी करते हैं तो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ओवैसी साहब का समर्थन होता या ऐसे मुस्लिम संगठनों का जो सांप्रदायिकता फैलाते होता तो उनके नतीजे भी चुनाव में सामने आते हिंदुस्तान में। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आप देखें तो मुस्लिम लीग कभी
आम मुसलमानों का और आम हिंदुस्तानियों का समर्थन उसे नहीं मिल सका। वो कभी भी अगर पूरे देश में मुख्य राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जनता रही है, तो इसलिए हमारे साथी से कहना चाहूँगा कि दिमाग में रखे ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये जब आप कहते हैं तो दरअसल आप एक खतरनाक बीज बोते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान को नायर साहब रामेश्वर पांडे जी की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ में आ रही है आपके? एक बात मैं कहना, और जो बातें आप कह रहे हैं उससे इस देश का हिंदू भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पांडे जी वक्त बहुत कम है, सारे मेहमानों से एक एक सवाल ले लूं। मेरा सिर्फ नायर साहब कहना है, ठीक हाँ बोलिए। मैंने कहा रामेश्वर पांडे जी जो बात कह रहे हैं वो आपके समझ में आ रही है कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उससे खुद इस देश का, इस मुल्क का हिंदू भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने ये कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज कौन थे, इसका अगर आकलन किया जाए, डीएनए टेस्ट किया जाए, तो सभी के पूर्वज हिंदू ही थे। अगर ये लोग अपने पूर्वजों की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो इस देश में कोई तकलीफ होगी नहीं। कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उससे सारी समस्याओं का निर्माण होता है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, देश में जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, उसके आधार पर देश चले, तो किसी भी प्रकार की समस्या होगी ही नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए ना। धारा और आतंकवाद का समर्थन ये जो सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति वाले कर रहे हैं, इनका तुष्टीकरण कौन कर रहा है? रशीदी साहब, ये भी तो सवाल उठना चाहिए ना, इनका तुष्टीकरण कौन कर रहा है? देखिए ये क्यों फल फूल रहे हैं? समीर जी, आप देखिए हिंदू हमेशा शांतिप्रिय मनुष्य रहा है जिस देश में है। अरे प्रिय जैसे शांतिप्रिय हर धर्म के लोग होते हैं, आप तो सब जानते हैं कितना शांतिप्रिय है। आप देखिए, अगर इस तरह की नफरत फैलाने वाली तंजीमें लोगों को भड़काना बंद कर दें तो शांतिप्रिय हर कोई है इस देश का। मौलाना साहब जी, आपसे समीर भाई, आपको याद होगा मैंने आपके ही चैनल पे एक बयान दिया था कि मैं अलगाववादियों के लिए फांसी की सजा मांगता हूं, क्योंकि कश्मीर में जो वातावरण खराब है वो अलगाववादियों की वजह से है। ऐसे ही जो आज रामेश्वर पांडे साहब ने कहा है कि ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो देश की नींव को कमजोर करते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं जब मेरे जैसे और रामेश्वर पांडे जैसे लोग धर्म के नाम पर खड़े होंगे और इन धार्मिक पाखंडियों को बताएंगे कि ये पाखंड कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है, अधर्मी लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि सच्चाई की बात सामने आएगी लोगों को, और जो नफरत का बीज उनके जहनों में पड़ा है वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग जैसे राज नायर जी बैठे हैं, ऐसे लोगों को साधवे के साथ साथ ऐसे लोगों को भी सूली पर लटका देना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं, और ऐसे संगठनों को खत्म कर देना चाहिए सिरे से जो नफरत का बीज बोते हैं। शहजाद पूनावाला, बीजेपी ने अपने आप को, ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला साहब, बीजेपी ने अपने आप को अलग तो कर ही लिया है, किनारा कशी अख्तियार कर लिया इन तमाम बयानों से। अब आपको लगता है कार्रवाई होगी ऐसे संगठन के खिलाफ? आप कह रहे हैं कंप्लेंट भी आपने करवा दी है। आपके स्टूडियो में बैठ के मौलाना साहब कुछ भी बोल सकते हैं, भारत की पे लटका दो, वो सब चलता है। अब देखिए बार बार आप काम ही ऐसे करते हैं राजनायर, काम ही ऐसे करते हैं। शुरू हो जाती है बातें। ठीक है, हाँ बोलिए शहजाद जल्दी से। नहीं, आप बीच में ये लोग बोलेंगे फिर हमारी जल्दी से बोलने की बात आ जाती है। हम अपना टाइम लेके बोलिए। ये सरकारों में है, इनकी पार्टी के ऊपर जाकर इनको सरकार की हैसियत से सोचना पड़ेगा। भारत सरकार और गोवा की सरकार, इनकी जिम्मेदारी है संविधान को बचाना। सिर्फ दो सवाल है, क्या भाजपा के प्रवक्ता समझते हैं कि ये जो बातें की जा रही है हिंदू राष्ट्र की और बाकी के चीज़ों की, क्या ये संविधान के दायरे में है? अगर ये संविधान के दायरे में मानते हैं तब तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो दो चीज़ें, एक तो इनको देशद्रोही कहें और इनके ऊपर कार्रवाई इनकी सरकारें करें। अब मुझे भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि जो संविधान के खिलाफ बोलता है वो देशभक्त है या देशद्रोही है? ये जो गोवा में चल रहा है ये देशभक्ति है या देशद्रोही है?
ठीक है, नवीन जी जवाब दे दीजिए। आप ही के बयान से मैं क्लोज भी करूंगा इस डिबेट को। जी जी, मैं सभी बहुत जल्दी से आपको जवाब दे देता हूं। हम बिल्कुल स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है। हम लगातार कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कोई भी हम इस देश 125 करोड़ लोगों का है, जो इस देशवासी भारतीयों का, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने सांप्रदायिकता सदा बढ़ाई है अभी, लेकिन वो सत्ता में नहीं है तो भी। अगर आज देश में जातिवाद का जहर है, आपस में अगर नफरत है, तो कांग्रेस का बोया हुआ बीज। साध्वी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बताइए आप। साध्वी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बताइए। के लोग मिलकर के एक साथ चलें जी। अरे नवीन, लेकिन जो मैंने कहा, देश के कोई भी आदमी अगर देश रोही है या देश के खिलाफ चला है, कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई क्या होगी सर, ये बता दीजिए। मैंने कहा आपको, चाहे आप कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कोई भी ऐसा आदमी जो संविधान के खिलाफ चलता है उसको नहीं बख्शेगा। ये मैं आपको पहले कह रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस लगातार इस तो आपके हिसाब से जिस तरह का देशद्रोह अलगाववादी कश्मीर में कर रहे हैं, बचना चाहिए। चाहे हरियाणा में जाटों के पीछे आंदोलन करने के पीछे हो, चाहे किसानों के पीछे मध्य प्रदेश में आग लगाने का काम हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आग लगाने का काम हो, कांग्रेस को अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। अरे कांग्रेस पे डालकर आप बच नहीं सकते नवीन जी। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कांग्रेस को भूल जाइए। अब आप सत्ता में हैं, प्रोग्राम क्यों, अब आप अपने बारे में सोचिए कांग्रेस ने क्या किया। अगर वही आप करेंगे तो आप में और कांग्रेस में फर्क क्या होगा? ठीक है, एक स्टेप तो ये हमें नजर आ रहा है कि बीजेपी ने किनारा वो करेंगे। अगर जो कांग्रेस के लिए उधम कर ही नहीं सकते, वो करना भी नहीं चाहते। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर हमारी नजर रहेगी कि कार्रवाई इस संस्था पर, इस साध्वी पर क्या होती है जिसने इस तरह से समाज को बांटने की कोशिश की है, और अपने आप में ये एक तरह की दहशतगर्दी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। श्रीराज नायर साहब, आप जुड़े हमारे साथ मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामेश्वर पांडे साहब, मौलाना रशीदी, शहजाद पूनावाला, नवीन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को एक नई डिबेट के साथ, नए टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर।